सामान पैक किया, हमने कैब बुक करी और निकल गए हम दिल्ली के टर्मिनल 3 के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है सिंगापुर के लिए जा रही है, दिल्ली टू मुंबई टू सिंगापुर। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली के टर्मिनल 3 पे। अगर आपको दिल्ली टर्मिनल एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे अदर चैनल पे देखो। ये हम पहुंच गए हैं अपने टर्मिनल 3 पे। तो यहाँ से हम एयरपोर्ट से हम एंट्री कर रहे हैं। मैंने अपने घर से ही डिजी यात्रा ऐप में अपनी फ़्लाइट की डिटेल एंटर कर दी थी, ताकि मेरे जो एंट्री है वो स्मूथली हो सके। तो आप भी अपने घर से ही करके आना, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा अलाउ होता है। और देखो इस तरह से हमने एंट्री की और मैंने ऑनलाइन ही अपनी चेक इन कर ली थे। मेरी जो फ़्लाइट है वो एयर इंडिया से है। तो इस तरीके से हमने एयरपोर्ट पे अपनी सिक्योरिटी चेक करा के एंट्री कर ली। अब देखो ये आ गए हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिलता है, ये इस तरह से बना हुआ है एक अट्रैक्शन, आप इसको देखोगे। और फिर आगे की तरफ चलते हैं हम। तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा 30 टर्मिनल 3 का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चलना पड़ेगा और अपना गेट ध्यान रखना। गेट के नंबर जो है आपको डिस्प्ले पे आता रहता है कि किस डिस्प्ले कौन सी गेट पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है, तो आप वो चेक करें ना। मेरा 42 था। यहाँ पे आपको लॉन्च भी की फैसिलिटी भी मिलती है। तो इस तरीके से हम 42 पे आ गए। ये डिस्प्ले है देखो। हम एस्केलेटर से अब नीचे आ गए। तो ये है मिडल एरिया, जहाँ पे आप वेट कर सकते हो अपनी फ़्लाइट के लिए। और इससे नीचे जो है वो है भी वेटिंग एरिया ही है, जहाँ से हम अपने बस में बोर्ड करेंगे अपने प्लेन के लिए। तो अब देखो यहाँ पे हम नीचे आ गए एस्केलेटर से, और ये सब एरिया यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। ठीक, ये है इंडिया की सबसे खासियत मुझे क्या लगती है। Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome of Air India. We wish you a pleasant flight. इसका ऑर्डरली सीटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिसमें ये क्या करता है, ये पहले प्योरिटी फिर प्रीमियम फिर जोन वाइज इसने अपनी सीटिंग बांट रखी है, जिससे क्या है कि रैंडमली ऑर्डर में लोग नहीं जाते और फ्लाइट के अंदर एक क्राउड स्टक नहीं होता। हम वेट करें अपने जोन का कॉल होने का। तो अब हम वेट करेंगे। और ये देखो यहाँ से प्योरिटी लाइन अलग से है प्योरिटी वालों के लिए। तो अब हम जा रहे हैं ऑन बोर्ड के लिए। ये देखो बस आई है इस तरह से एयर इंडिया की, एयर इंडिया। तो हम इसमें अब बोर्ड करेंगे और ये बस हमें ले जाएगी अपने प्लेन पे। तो ये सब कार्गो का सामान है। ये एयरपोर्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये है हमारा प्लेन। ध्यान रखो एयर इंडिया का जो प्लेन हमारे लिए आई थी वो था विस्तारा का प्लेन। तो इसमें हम बोर्ड किए। तो इसमें इस तरह से हम एंट्री किए। तो इसमें हमें प्रोवाइड किया एयर इंडिया ने ईयरफोन्स। और ये ईयरफोन्स हैं, इसमें माइक्रोफोन नहीं था, ये सिर्फ ईयरफोन के लिए था कि ताकि हम उसमें जो डिस्प्ले लगाया उसका यूज़ कर सके और उसे वॉइस कर सके। देखो इस तरह से हमारा जो ईयरफोन इस तरह से दिखता है और इसमें प्लग एंड प्ले करके हम उसमें देख सकते हैं। तो अब हमारी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से जाएगी मुंबई, और ये हमारा जो टेक ऑफ है वो शुरू हो गया। देखो बादल कितने बढ़िया हैं और ये हमारा रनवे पे शुरू हो गया। और उसके बाद एक बार हमारी फ़्लाइट जो स्टेबल हो गई तो उसके बाद उन्होंने हमें फूड सर्व किया, जिसमें हमने ऑर्डर किया था वेजिटेरियन मील। इसमें और भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है डेडिकेटेड फूड्स के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने दी थी हमें कॉफ़ी और चाय। इस तरह से दिखती है बेकार। कॉफ़ी सही थी, चाय का इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और साथ दिया था शुगर एंड क्रीम। अगर हमें शुगर डालनी है या फिर मिल्क टाइप का टेस्ट चाहिए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारी जो फ़्लाइट है वो पहुँच चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज। और यहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से लैंड किया और ये है पूरा एयरपोर्ट का रनवे। तो हमने लैंड किया यहाँ पे। और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रैवल का इंटरनेशनल यहाँ से फ़्लाइट जाती हैं। और इस तरह का जो हमारा विस्तारा एयर का प्लेन था वो इस तरह से दिखता था। और जैसे ही हम लैंड किए तो हमारे लिए ये स्पेशल तरीके से यहाँ पे एक तरह स्पेशल डेकोरेशन जो है वो कह सकते हो। और ये उसका पूरा एयरपोर्ट, और यहाँ पे कई तरह से डेकोरेट किया गया है अच्छे से। ये देखो यहाँ पे भी डेकोरेशन लगा रखी है। और ये हमारा लगेज काउंटर, यहाँ से अगर लगेज उठाना चाहे तो लगा सकते हो। हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे ही अपना चेक इन में लगेज कर दिया था, तो हमें कोई भी लगेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वैसे इस तरह से लगेज काउंटर बना रखे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा रखा है। ध्यान रखो अब हमें करना है इमिग्रेशन। हम चाहे तो दिल्ली से भी कर सकते थे। अगर हमारी दिल्ली टू सिंगापुर डायरेक्ट फ़्लाइट होती तो हमें दिल्ली पे इमिग्रेशन करना पड़ता, लेकिन हमारी दिल्ली वाया मुंबई से सिंगापुर है, तो हमें मुंबई पे अपना इमिग्रेशन करना होगा। तो इमिग्रेशन के लिए हमें अलग एयर अराइवल पे जाना होगा।
तो हम डिपार्चर पे जाएंगे। देखो ये सब इमिग्रेशन काउंटर है, यहाँ पे हम जाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे और ये हमारा इमिग्रेशन क्लियर होके हम अंदर आ गए। तो ये पूरा डिफरेंट सेक्शन है जहाँ पे हमारे लिए फूड कोर्ट भी है अगर हम यहाँ पे खाना चाहें, और यहाँ पे ड्यूटी फ्री भी मिलती है सभी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे ये सबवे है अगर। तो हम गए थे सीधा अदानी लाउंज। अदानी लाउंज एक मुंबई पे बना रखा है। इसमें दो तरह के लाउंज है, एक है प्रीमियम वालों के लिए, एक है बिजनेस क्लास या इकोनॉमी के लिए शायद। हाँ, तो हम जो है अपना गए थे एक डिफरेंट लाउंज में। तो यहाँ पे देखो 3 सेक्शन बना रखे हैं, एक है सिर्फ सिटिंग का, एक है फूड का और एक है मसाज का। तो हम ये देखो ये है सिटिंग का जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, और ये है मसाज का, यहाँ पे देखो आप मसाज भी करा सकते हो। यहाँ पे देखो लोग कराते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे बैठने का बढ़िया से बना रखा है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्विच भी लगा रखे हैं। तो हम आराम से बैठ के, ये वर्क का है, अगर आपको बाहर व्यू देख के काम करना है, यहाँ पे खाना खाना है, तो आप इस तरह से देखो यहाँ पे इस तरह से लगे पड़े हैं। और ये देखो काउंटर लगा रखे हैं, फ्रेश फूड लगा रखा है, फ्रूट्स है और कई सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और ये देखो ये है कॉफ़ी मशीन है अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रिंक्स भी है, अगर आप ड्रिंक्स भी लेना चाहो तो कॉकटेल मॉकटेल सब मिलता है यहाँ पे, और कुछ अलग है। और यहाँ पे खाना भी इस तरह से मिला है। अब हम उस खाना खा के अपना बाहर आ गए और अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं जो हमें ले जाएगी सिंगापुर के लिए। तो अब देखो हम जा रहे हैं अपने सिंगापुर की फ़्लाइट के लिए, दोबारा से एग्ज़िट करके अपने गेट नंबर, यहाँ पे हमारा दूसरा गेट नंबर है। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर है कि इमिग्रेशन के बाद हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा इमिग्रेशन के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे कबूतर भी आया हुआ है। तो अब हम अपने जा रहे हैं गेट पे। तो उसके लिए यहाँ पे भी आपको चलना पड़ेगा। तो अपना गेट याद रखना कि कहाँ कौन सा गेट आपका है। आप देखो यहाँ पे हम नीचे उतरे और यहाँ से हम सीधा सीधा जाएंगे अपने गेट नंबर के लिए। तो ये हमारी दूसरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो हमें ले जाएगी मुंबई टू सिंगापुर। आप देखो ये है प्रीमियम सीट्स, तरह से ये प्रीमियम सीट है। और यहाँ पे आपको वो भी मिलता है, ब्लैंकेट मिलता है, पिलो मिलता है, और सेम आपको वो भी मिलते हैं हेडफोन्स। तो इस तरह से हम अपनी सीट्स के लिए जा रहे हैं। ये लगेज रखने की जगह है, और यहाँ से हमारी जो मुंबई टू सिंगापुर की फ़्लाइट शुरू होती है। अब हम टेक ऑफ करेंगे। देखो सेम विस्तारा का प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है वैसे हमारा, जिसमें हम मुंबई से बोर्ड किए थे। और अगर आपका चेक इन बैग हमारा चेक इन बैग जैसे दिल्ली में था, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने चेक इन करके हमारे मुंबई के दूसरी वाली फ़्लाइट में ऑटोमेटिकली रख दिया। हमें कोई मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आप भी जा रहे हो तो अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। तो ये टेक ऑफ हो गया है हमारा। आप देखो ये है ऊपर से मुंबई कैसा दिखता है, ये गली, सड़क, बादल, और ये है चमकता हुआ मुंबई। और ये हो गया शुरू हमारा मुंबई, ये हमने छोड़ दिया, और ये आ गया हमारा देखो। अब बे ऑफ बंगाल से हम सिंगापुर की तरफ जाएंगे। इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। हमारा जो मुंबई है वो चेन्नई की तरफ से होते हुए बे ऑफ बंगाल होते हुए सिंगापुर की तरफ जाएगा। तो अब ये चल रहा है, ये है स्काई व्यू ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। और एक बार हमारा जो टेक ऑफ हो गया, स्टेबल हो गया, उसके बाद हमारे को फूड सर्व किया। इसमें हमने जो फ्रूट प्लेटर है ये देखो। तो फ्रूट प्लेटर में हमें थोड़ा फ्रूट्स मिले हैं, रसगुल्ला मिला है, पास्ता मिला है, ब्रेड मिली है, अमूल का बटर मिला है और वाइप करने के लिए। और साथ ही साथ हमें मिला था लो फैट मील, ये हमने ऑर्डर किया था, जिसमें मटरस मिले थे, चावल मिले थे और दाल मिली थी। ये सब लो फैट मील में आता है। और साथ ही साथ हमें पेठा भी मिला था। और अब हम आधे जगह बे ऑफ बंगाल में शुरू हो चुके हैं एंट्री करना। तो ये मैप दिखा रहा है कि मुंबई टू सिंगापुर बे ऑफ बंगाल, और इसमें टाइमिंग जो दिखा रहा है वो 2 घंटे दिखा रहा है, 2.5 आवर। इसके बाद हम पहुँचे कोलालमपुर। तो ये देखो ये है कोलालमपुर का आउटसाइड एरिया, इस तरह से दिखता है, थोड़ा सही दिख रहा है।
हैं। तो अब हो गई है सुबह, थोड़ी सिंगापुर की तरफ से अब सुबह होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से मून दिख रहा है और हम 13 मिनट में अब सिंगापुर पे लैंड करने वाले हैं। तो अब देखो चेंगई एयरपोर्ट सिंगापुर, और ये है उसका बादल, और ये है वो पूरा का पूरा एरिया। तो यहीं पे हम अभी राउंड लगा के एकदम यहीं पे कर रहे हैं और यहाँ से हम लैंडिंग करना शुरू करेंगे। तो अब हम लैंडिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो वो डायरेक्ट नहीं आया, इसने एक राउंड मार के ये सिंगई एयरपोर्ट पे उतरता है। तो ये है बॉर्डर सिंगापुर का। ये अब हम उतर लैंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से लैंडिंग की दिखा रहा है। एयर इंडिया में ये खासियत है कि वो लाइव दिखाता है आपको कि एयरपोर्ट कि आपका जो प्लेन है वो किस किस जगह पे आ रहा है। तो अब लैंडिंग कर रहे हैं। अब देखो लैंडिंग के टाइम पे जो मून सन कैसा दिखता है, और ये लैंडिंग एयरपोर्ट पे हो रही है। और यहाँ पे आपको सब एयरपोर्ट पे ही कई सारे प्लेन्स दिख जाते हैं। तो हमने लैंड किया। ये देखो एयर टावर, वो ज्वेल एयरपोर्ट वो जो आपको दिखा। तो T1 पे निकलते ही आप ज्वेल आ जाते हो। अभी हम जो जा रहे हैं वो T2 टर्मिनल पे जा रहे हैं। हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंडिंग हो रही है वो T2 टर्मिनल के लिए हो रही है। तो हम T2 प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेक्स्ट वीडियो में कि हम T2 पे क्या क्या देखते हैं और कैसे हम T1 और T3 पे जा सकते हैं यूजिंग स्काई ट्रेन। वहाँ पे एक स्काई ट्रेन चलती है और साथ ही साथ MRT भी कनेक्ट है ताकि हम सिटी तक जा सकें। आप चाहे तो बस का भी यूज़ कर सकते हो, बस भी जाती है, और चाहे तो कार भी यूज़ कर सकते हो। टैक्सी के पर टैक्सी महंगी होती है, इसलिए हम नॉर्मली MRT का यूज़ करेंगे। आप देखो यहाँ से हम उतर रहे हैं और ये इसकी प्रीमियम सीट्स, और ये है इनकी बिजनेस क्लास सीट्स। इसमें सब कुछ मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम में भी हम प्रीमियम या बिज़नेस क्लास में आए और इस तरह से। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम भी प्रायोरिटी वीडियो में बिज़नेस क्लास में आ सकें। और यहाँ से हम उतरे, सेम यहाँ से हमें बस मिली और बस से हम एंट्री किए और हम जा रहे हैं T2 टर्मिनल पे, चेंगई एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पे। तो यहाँ से हमारे को ले गया बस। और यहाँ की बस भी बहुत बढ़िया है कि यहाँ मतलब जो पिकअप है ना बस का वो एकदम फास्ट है। तो एकदम फास्ट तरीके से ये ले गया। अब हम देखो ये पूरा चेंगई एयरपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे प्लेन्स मिल जाएंगे, डबल डेकर प्लेन भी हैं। तो ये देखो कई सारे प्लेन यहाँ पे, कैथी पैसिफिक खड़ा होता है, सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, कई सारे सिंगापुर एयरलाइन के ही प्लेन हैं यहाँ पे, और उनके रिलेटेड बस और सपोर्ट। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप T2 टर्मिनल T1 पे क्या क्या करते हो, स्काई ट्रेन कैसे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में अगली वीडियोस में आपको दिखेगा कि मैं सिंगापुर में ज़ू, यूनिवर्सल स्टूडियो और ये सब कैसे घूमता हूँ। तो अब हम अपने आ गए हैं T2 टर्मिनल पे। ये हमारा T2 टर्मिनल। थैंक यू।